देवपुर की घने जंगलों को चीरती हुई एक पुरानी कच्ची सड़क गुजरती थी जो आगे जाकर शहर से मिलती थी। बरसों से उस सड़क पर गिने चुने वाहन ही गुजरते थे। उन्हीं जंगलों के सन्नाटे के बीच सड़क के मोड़ पर फूस और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक जंग लगा बोर्ड लटक रहा था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, माँ का ढाबा। इस ढाबे को चलाती थी कमला देवी, उम्र करीब 42 साल। जीवन ने उसे वक्त से पहले ही मजबूत बना दिया था। उसी झोपड़ी में वो अपनी 15 साल की बेटी पायल के साथ रहती थी। पायल दुबली पतली जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में हौसले की चमक थी। कमला के पति शराब की लत में सब कुछ गंवा चुके थे। बीमारी ने उन्हें 4 साल पहले ही इस दुनिया से छीन लिया था। तब से कमला ने उसी झोपड़ी को अपना सहारा बना लिया और वहीं छोटा सा ढाबा खोल लिया। मिट्टी का चूल्हा, पुराने बर्तन, फटी सी टेबल, लेकिन खाने में ऐसा अपनापन कि जो एक बार खाता वो दोबारा जरूर आता। उस सुबह कमला आटा गूंथ रही थी और पायल चूल्हे में लकड़ियां सुलगा रही थी। बाहर आसमान में काले बादल घेर आए थे, लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। पायल अपने माँ से बोलती है, माँ, आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। आसमान को देखो, बादल ऐसे घिराए हैं जैसे आपस में टकरा रहे हों। हवा में अजीब सी ठंडक भी है और पेड़ों की पत्तियां बिना वजह कांप रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में जोर की बारिश होगी, ऐसी बारिश जो बस बरसती ही चली जाए, कहीं खेतों में पानी भर न जाए और वो कच्ची सड़क तो पूरी कीचड़ बन जाएगी। माँ, आज तो लगता है जैसे मौसम भी किसी बात से परेशान है और अपना सारा गुस्सा बारिश बनकर निकालने वाला है। कमला गहरी सांस लेते हुए, हाँ बेटी, मुझे भी यही लग रहा है। आज आसमान का रंग कुछ ठीक नहीं है। बादल इतने नीचे झुकाए हैं जैसे अभी हमारे आंगन में ही उतर पड़ेंगे। ऐसी बारिश में कौन जल्दी निकल पाता है। इसीलिए दाल आज थोड़ा ज्यादा बना लेना। कल जो ट्रक ड्राइवर आए थे ना, जाते जाते कह रहे थे कि अगर बारिश तेज हुई तो लौटते वक्त यहीं रुकेंगे। बेचारे घंटों सड़क पर रहते हैं। गरम गरम दाल और रोटी मिल जाए तो उनकी थकान भी उतर जाएगी। और हाँ, सब्जी में भी थोड़ा दम डालना। बारिश में भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। पता नहीं कितने लोग रास्ते में फंस जाएं, हमारा ढाबा ही उनके लिए राहत बन जाए। पायल अपने माँ से बोलती है, ठीक है माँ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पायल हिम्मत करके बोली, माँ, आज स्कूल में मैडम बोल रही थी कि बोर्ड की तैयारी अब से शुरू होगी, एक्स्ट्रा क्लास भी लगेंगी। ये सुनते ही कमला के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में चिंता उतर आई। कमला मन ही मन में सोचने लगी, हे भगवान, अब फिर से फीस। हर महीने कोई ना कोई खर्चा सामने आ ही जाता है। कभी स्कूल की फीस, कभी किताबें, कभी कॉपी पेंसिल। ये पैसे आखिर कहाँ से आएंगे। ढाबा चलता तो है पर कमाई आते ही उड़ भी जाती है। सुबह से रात तक मेहनत करती हूँ, फिर भी हिसाब कभी पूरा नहीं बैठता। बच्चों के सपनों के आगे मेरे सवाल बहुत छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन चिंता तो दिल में घर कर ही लेती है। बस भगवान इतनी ताकत दे देना कि मेहनत का रास्ता न छूटे और बच्चों की पढ़ाई में कभी रुकावट ना आए। पायल चुपचाप खड़ी रही, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर कमला हल्की सी मुस्कान के पीछे अपनी चिंता छुपाते हुए बोली, बेटी, ये ढाबा भी ना पूरे जंगल के बीचों बीच है। न सही से रास्ता दिखता है, न रोज ग्राहक आते हैं। कभी पूरा दिन चूल्हा जलता रहता है और थाली में गिनती की रोटियां ही परोसी जाती हैं। जो 2-4 ग्राहक आ भी जाते हैं वो बारिश या अंधेरे का बहाना बनाकर जल्दी निकल लेते हैं। पैसे आते हैं तो ऐसे जैसे हवा का झोंका, आए और गए, हाथ में टिकते ही नहीं। कभी राशन में लग जाते हैं, कभी लकड़ी तेल में, कभी बच्चों की ज़रूरतों में। मेहनत पूरी है बेटी, लेकिन किस्मत जैसे रोज परीक्षा ले रही हो। फिर भी क्या करें, इसी ढाबे से तो हमारी सांसें चल रही हैं। पायल हल्की सी मुस्कान के साथ माँ की आंखों में झांकते हुए बोली, माँ, आप इतना मत सोचा करो। आपकी ये चिंता वाली शिकन मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर सच में कभी बहुत मजबूरी आ गई ना, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। कोई बाहर नहीं कोट पड़ेगा। मैं ढाबे पर आपका हाथ बटा लूंगी, सब्जी काटूंगी, रोटियां सेकूंगी, हिसाब किताब भी सीख लूंगी। किताबें तो बाद में भी खुल सकती हैं, लेकिन आप अगर यूं ही परेशान रही तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बस मुस्कुराती रहो माँ, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। और हाँ, कौन जाने, शायद कल से ढाबे की किस्मत ही बदल जाए। ये सुनते ही कमला कांप उठी। कमला कसकर पकड़ते हुए,
नहीं, ऐसा कभी मत कहना, समझी? दोबारा ये शब्द मेरे सामने मत लाना। तुझे पढ़ाना है, हर हाल में पढ़ाना है। मैंने जो सपने अधूरे छोड़ दिए वो मैं तुझ में पूरे होते देखना चाहती हूँ। चाहे मुझे खुद कम खाना पड़े, चाहे दिन भर चूल्हे के पास खड़े खड़े थक कर गिर जाऊं, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ढाबा है तो क्या हुआ, मेहनत भी तो है। पेट एक वक्त भूखा रह सकता है, लेकिन सपने अगर भूखे रह गए तो जिंदगी भर दर्द देते हैं। तू बस पढ़ाई कर बेटी, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तेरी किताबों की खुशबू मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अगले दिन होते होते बारिश ने जैसे जिद पकड़ ली। मोटी मोटी बूंदें टीन की छत पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई ढोल बजा रहा हो। उसी शोर के बीच अचानक ढाबे के सामने एक चमचमाती एसयूवी आकर रुकी, जिसकी लाइटें बारिश में भी अलग ही चमक रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले अभय उतरा। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए बोला, लगता है आज किस्मत ने यहीं ब्रेक लगवा दिया। इस बारिश में आगे जाना तो खतरे से खाली नहीं। पीछे शालिनी छाता संभालते हुए उतरी और चारों ओर कीचड़ देखकर हल्का सा मुंह बनाकर बोली, हे भगवान, ये कैसी जगह है। लेकिन सच कहूँ तो इस बारिश में गरम गरम खाने की खुशबू आ रही है। कहीं यही ढाबा तो नहीं? तभी पीछे की सीट से सिया कूदते हुए उतरी, आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर बोली, मम्मी, जगह भले ही जंगल में हो, लेकिन मज़ा तो यहीं आएगा। ऐसे ढाबे ही असली कहानियाँ देते हैं। देखो ना, बारिश, जंगल और ये छोटा सा ढाबा, पूरा फिल्मी सीन लग रहा है। तीनों ने एक साथ ढाबे की ओर देखा, जहां धुएं के बीच से दाल की खुशबू निकल रही थी और बारिश में फंसे होने की झुंझलाहट धीरे धीरे भूख और जिज्ञासा में बदलने लगी। शालिनी नाक से पोड़ते हुए बोली, ओ माय गॉड अभय, सच में यहाँ खाना खाएंगे? ये तो पूरी की पूरी झोपड़ी है। देखो जरा, मिट्टी का फर्श, टीन की छत और बाहर कीचड़ ही कीचड़। पता नहीं यहाँ हाइजीन का क्या हाल होगा। मेरे जूते तो अभी से गंदे हो गए हैं और ये धुआं कपड़ों में बस जाएगा। हम किसी अच्छे होटल तक क्यों नहीं रुक जाते? मुझे डर लग रहा है कि कहीं पेट खराब ना हो जाए। बारिश में फंसे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जंगल के बीच किसी झोपड़ी में ही लंच कर लें। अभय ने हल्की सी हंसी के साथ बारिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब नखरे छोड़ो शालिनी, जरा मौसम तो देखो। आसमान ऐसे फटा पड़ा है जैसे आज पूरी बारिश यहीं गिराने की ठान ली हो। आगे कम से कम 3 घंटे तक कुछ नहीं मिलने वाला, न ढंग की सड़क, न होटल, न चाय तक। ऐसे में अगर गर्म खाना सामने मिल रहा है तो उसे किस्मत समझो। और फिर ये झोपड़ी ही सही, लेकिन अक्सर ऐसे ढाबों का खाना बड़े बड़े होटल से भी ज़्यादा स्वाद वाला होता है। पेट भूख से संगीत बजा रहा है और तुम हाइजीन की क्लास ले रही हो। चलो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में बारिश भी थम जाएगी और मन भी। सिया शांत आवाज में बोलती है, मॉम प्लीज, अब और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर बारिश देखो, सड़क पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी बन गई हो। गाड़ी में बैठे बैठे हम और चिड़चिड़े ही होंगे। यहाँ कम से कम गरम गरम खाना, चाय और सूखी जगह तो मिलेगी। और वैसे भी हर बार 5 स्टार होटल में खाना ज़रूरी थोड़ी है। कभी कभी ऐसी जगहों पर ही सबसे यादगार अनुभव मिलते हैं। सोचो, जंगल के बीच बारिश, छोटा सा ढाबा और गरम दाल रोटी, कितना अलग होगा। प्लीज़ मॉम, बस आज एडजस्ट कर लो। भूख भी बहुत लगी है और मैं सच में और इंतज़ार नहीं कर सकती। कमला आगे बढ़ी, आइए साहब, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ आपको घर जैसा खाना मिलेगा। दाल गरम गरम, रोटियाँ ताज़ी, सब्जी की खुशबू से पूरा ढाबा महक रहा है। बरसात में बाहर की ठंड और कीचड़ की चिंता छोड़ दीजिए, अंदर आकर आराम से बैठिए। हमारे पास महंगे बर्तनों की चमक नहीं, लेकिन प्यार और मेहनत से बना खाना हर स्वाद से बढ़कर है। यही तो असली ढाबा का मज़ा है। बारिश में भी गर्मा गर्म खाना, हंसी मजाक और जंगल की शांत हवा। चलिए अंदर आइए, सीट तो वहीं खिड़की के पास है जहाँ बारिश का नज़ारा सबसे अच्छा दिखता है। पायल ने टेबल पर पानी रखा। नहीं नहीं, बोतल वाला पानी चाहिए। पायल हल्की मुस्कान के साथ, जैसा आपको ठीक लगे आंटी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और ठंड भी। अरे हाय राम, ठंड तो ऐसी पड़ रही है जैसे सर्दी ने आज ठान लिया हो कि सबको दांत बजवा कर ही छोड़ेगी। तुम यूं ही बैठे बैठे जम जाओगे। चलो मैं अभी आग जला देती हूँ। सूखी लकड़ियाँ भी पड़ी हैं, थोड़ा धुआं होगा, आंखों से पानी भी निकलेगा, लेकिन फिर जो गर्मी मिलेगी ना, सीधे दिल तक पहुँचेगी।
आग के पास बैठकर हाथ सेकेंगे, पैरों में जान आएगी और फिर चाय का मज़ा भी दुगना हो जाएगा। ठंड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक कमला है आग और अपनापन दोनों जलते रहेंगे। आग जलते ही माहौल बदल गई। खाना परोसा गया। रसोई से उठती भाप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। गरम गरम दाल की खुशबू, ताज़ी रोटियों की सोंधी महक और सब्जी में डले मसालों की हल्की सी तीखापन, सब मिलकर भूख को और तेज़ कर रहे थे। कमला ने बड़े सलीके से थालियां आगे बढ़ाईं, जैसे हर निवाले में अपना अपनापन भी परोस रही हो। चमकती थाली में चावल ऐसे दमक रहे थे मानो ठंड के खिलाफ कोई सफ़ेद ढाल हो, और ऊपर से घी की पतली धार पड़ते ही खुशबू और गाढ़ी हो गई। सिया पहला निवाला लेते ही, मॉम, ये तो कमाल है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ठंड, बारिश और सारी थकान एक ही कौर में गायब हो गई हो। ये दाल तो सीधी दिल में उतर रही है, और रोटी, अरे इतनी नरम कि जैसे खुद कह रही हो बस खाओ और खुश हो जाओ। बाहर मौसम जितना बेरहम है, थाली में उतनी ही गर्माहट है। अगर ठंड को भगाने की कोई प्रतियोगिता होती ना, तो ये खाना बिना मेहनत पहला इनाम जीत लेता। मॉम, एक बात पक्की है, आज तो पेट ही नहीं मन भी पूरी तरह भरने वाला है। शालिनी चुपचाप खाती रही। इतना स्वाद इतने साधारण खाने में, कमाल है। न कोई भारी मसाला, न कोई दिखावा, फिर भी हर कौर में ऐसा जायका कि जी चाहता है थाली को सलाम कर दूं। लगता है नमक मिर्च नहीं, इसमें अपनापन और मेहनत मिला दी गई है। सच बताऊं, शहर के बड़े बड़े ढाबों में भी इतना सुकून नहीं मिलता जितना इस सीधी सी दाल रोटी में मिल रहा है। ये खाना नहीं, ठंड में मिला हुआ छोटा सा चमत्कार है, जो पेट के साथ साथ दिल भी गर्म कर देता है। प्यार से बनाती हूँ मैडम, मसाले कम हो या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब दिल से हाथ चले तो स्वाद अपने आप सही हो जाता है। सुबह से लकड़ी सुलगाई, दाल को धीरे धीरे पकने दिया। रोटी बेलते वक्त ये सोचा कि खाने वाले ठंड में बैठे हैं, उन्हें सुकून चाहिए। बस वही सुकून थाली में उतर आया। खाना पेट भरने के लिए तो कोई भी बना ले, लेकिन मुस्कान लाने वाला खाना वो थोड़ा प्यार मांगता है, और वो मेरे पास भरपूर है। खाने के बाद सिया और पायल बातें करने लगे। तुम स्कूल जाती हो? हाँ, पर शायद आगे न जा पाऊँ। मतलब इच्छा तो पूरी है, रास्ता भी सामने है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कदम खुद ब खुद भारी हो गए हैं। ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं है, बस दिल कह रहा है कि ज़रा ठहर जाओ, 2 पल सांस ले लो। कभी कभी रुक जाना भी आगे बढ़ने जितना ही ज़रूरी होता है ना? चलो पहले ये गर्मा गर्म खाना पूरा कर लेते हैं, फिर देखते हैं रास्ता क्या कहता है। ये सब शालिनी सुन रही थी। तभी अचानक 2 बाइक आकर रुकी और 3 बदमाश घर के अंदर घुसे। ओए, ज्यादा चालाकी मत दिखा। इस महीने का पूरा हफ्ता निकाल, पूरे 2500 रुपए। पिछली बार भी बहाना बनाया था, अब कोई कहानी नहीं सुनूंगा, समझी क्या? आज पैसा चाहिए अभी। कमला कांपती आवाज में, भैया थोड़ा वक्त चाहिए। बहाने मत बना, जितना पैसा है या जो भी तेरे पास है सब निकाल जल्दी से। शालिनी बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? अरे बात करने का भी कोई तरीका होता है या नहीं? ना नमस्ते ना जी, सीधे ऐसे बोल रहे हो जैसे सामने इंसान नहीं कोई मशीन खड़ी हो। बीच में तुम मत बोलो। तभी सिया आगे आती है और जोर से बोली, अगर किसी ने ज़रा सा भी छूने की कोशिश की ना, तो समझ लो अगला फेमस चेहरा तुम ही होगे। सीधा वीडियो रिकॉर्ड, नो एडिटिंग, नो फिल्टर, और धड़ाम से सोशल मीडिया पर वायरल। और हाँ, ज़रा कान खोलकर सुन लो, मेरे नाना DIG हैं। नाम सुनते ही खाने की कुर्सियाँ सीधी हो जाती हैं। तो बेहतर है दूरी बनाकर बात करो, वरना लाइक शेयर कमेंट के साथ FIR भी फ्री में मिलेगी। अभय ने भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी गुंडे वहाँ से भाग निकले। तभी कुछ देर के बाद कमला रो पड़ती है। मैं बस अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, कोई बड़ा सपना नहीं है मेरा। ना महल चाहिए ना गाड़ी, बस इतना चाहती हूँ कि वो किताब खोले तो डर नहीं, हिम्मत दिखे, कलम पकड़े तो उसकी उंगलियों में भविष्य की चमक हो। मैं चाहती हूँ वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि कभी किसी के सामने हाथ जोड़कर वक्त दे दो ना कहना पड़े। अगर इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कम सोना पड़े, ज़्यादा सहना पड़े, तो भी मंजूर है, क्योंकि माँ का सपना छोटा नहीं होता, बस थोड़ा सा प्यार और ढेर सारी उम्मीदों से भरा होता है। शालिनी आंसुओं के साथ, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, सुना तुमने? कोई भी नहीं। जो आएगा पहले मुझसे बात करेगा,
डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तुम बिल्कुल ही चिंता मत करना, अब से तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभय ने तुरंत पुलिस में शिकायत की। रास्ता बंद होने के कारण परिवार वहीं रुका। रात में मक्के की रोटी और साग बना, बातें हुई, दोस्ती गहरी हो गई। सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बने हुए थे। तभी शालिनी बोलती है, कमला, सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसा जादू कि साधारण सी दाल भी खाऊं तो लगता है जैसे होटल का स्पेशल हो। मैं तो कहती हूँ तुम खाना नहीं बनाती, तुम मंत्र डालती हो। एक और खाते ही थकान गायब, टेंशन गायब, और हाँ, डाइट भी गायब। अगर कभी जादूगरनी बनने का मन करे ना तो बस तवा और कड़छी लेकर स्टेज पर आ जाना, तालियां अपने आप बजेंगी। जाने के वक्त शालिनी ने पैसे दिए। मेहमानों से पैसे नहीं लेती। अरे भैया, पैसे लूंगी तो मेहमान कहाँ रहेंगे, ग्राहक बन जाएंगे। मेरे यहाँ तो नियम साफ है, पहले चाय, फिर खाना, फिर 2 बातें दिल से, बिल बाद में भी नहीं। जो प्यार से आए उसे प्यार से खिलाऊं, यही मेरे लिए खुशी की बात है। शालिनी बोलती है, हम पायल की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। कोई बहस नहीं, कोई लेकिन नहीं। कॉपी किताब से लेकर फीस तक सब हमारी जिम्मेदारी। तुम बस उसे पढ़ने भेजो, और हाँ, होमवर्क पूरा ना करे तो शिकायत भी हमसे ही करना। आखिर होशियार बच्ची है, उस पर निवेश करना घाटे का सौदा थोड़ी है। समझ लो ये मदद नहीं, एक नई दीदी का प्यार सोच लो। पायल के आंखों में चमक थी। फिर पायल बोली, मैं डॉक्टर बन पाऊंगी ना? सच सच बताइए, सफ़ेद कोट पहनकर, गले में स्टेथोस्कोप डालकर सब लोग मुझे डॉक्टर साहिबा कहेंगे ना? मैं इंजेक्शन से डरूंगी नहीं ना बस शुरू से, और मरीजों से पहले मुस्कान से इलाज शुरू करूंगी। मम्मी कहती है मैं पढ़ाई में तेज हूँ, तो क्या मैं किताबों से दोस्ती करके डॉक्टर बन सकती हूँ? बताइए ना प्लीज, मैं बहुत मेहनत करूंगी। हाँ पायल, तुम मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करना। एक दिन तुम जरूर डॉक्टर बनोगी, देखना। अगले हफ्ते अभय ने अपने वादे को सिर्फ शब्दों तक नहीं रखा, बल्कि उसे हकीकत में बदल दिया। जिस जगह कभी फूस की झोपड़ी थी, वहाँ अब ईंट सीमेंट से बना एक छोटा लेकिन मजबूत पक्का ढाबा खड़ा था। ऊपर नया चमचमाता बोर्ड लगा था, माँ का आशीर्वाद ढाबा, घर जैसा खाना। बोर्ड लगते ही ऐसा लगा मानो ढाबे को भी अपनी पहचान मिल गई हो। अभय ने शहर में अपने जान पहचान वालों से बात की, सोशल मीडिया पर ढाबे की तस्वीरें डलवाईं और रास्ते से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए खास छूट की घोषणा कर दी। सुबह शाम सड़क पर लगे पोस्टरों पर लिखा दिखता, साफ खाना, सस्ता खाना, दिल से बना खाना। धीरे धीरे असर दिखने लगा। जो सड़क पहले सूनी रहती थी, वहाँ अब गाड़ियों की कतार लगने लगी। किसी को गरम दाल की खुशबू खींच लाती तो किसी को तवे पर सिकती रोटियों की आवाज़। ढाबे के अंदर हंसी मजाक, चम्मचों की कनक और तृप्त होकर खाते लोगों की बातें गूंजने लगी। कमला की आंखों में हर दिन आभार के आंसू होते, लेकिन चेहरे पर सुकून की मुस्कान भी। उधर जिन गुंडों ने कभी हफ्ता वसूली और डर से इस ढाबे की रौनक छीनी थी, वे अब सलाखों के पीछे थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। डर से नहीं, बल्कि भरोसे से भरी हुई शांति। लोग खुलकर आते, देर तक बैठते और ढाबे को अपना समझने लगे। पायल अब स्कूल की वर्दी पहनकर ढाबे की कोने में बैठकर किताबें खोलती। कभी कभी वो मुस्कुराते हुए ग्राहकों को देखती और खुद से कहती, मैं डॉक्टर बनूंगी और सब ठीक कर दूंगी। कमला दूर से उसे देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। अभय बाहर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे आज उसकी मेहनत, उसका भरोसा और उसकी इंसानियत सब सफल हो गए हों।